सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको साइंस के वैसे चुना हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक आपको नए नए वीडियो देखने के लिए मिलेगा जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जिसमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपका सही से उत्तर ओएमआर शीट में यानी बोर्ड एग्जाम में देना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बस प्रकाश तरंग का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें एक ऑप्शन सही होता है और उस ऑप्शन को ओएमआर शीट में आपको डालना पड़ता है। बिल्कुल समझते चलना है एक एक प्रश्न को। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग। याद कर लीजिएगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय प्रश्न। ठीक है, ओके है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 cm हो जाती है। ध्यान से समझना है एक एक प्रश्न को। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी यह पूछा जा रहा है। आप लोग लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक पढ़े होंगे कि डायप्टर होता है, इसे भी याद रखना है, ये भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 डायप्टर। तो याद रखना है कि 20 cm दूरी का जो होगा फोकस दूरी, उसकी जो है क्षमता कितनी होगी, तो 5 डायप्टर होगी। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न की ओर, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, पूरे किताब का निचोड़ प्रश्न यानी चुना हुआ प्रश्न है। तो एक वीडियो में ही अपने 40 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट जरूर कर ले। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बिल्कुल समझकर याद कर लेना है। तो यह होता है 1 यूनिट का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर है। याद कर लेना है, नोट कर लेना है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में जो उपयोग होता है, याद रखना है कि एमीटर का उपयोग होता है। एमीटर और वोल्ट मीटर जो होते हैं वो आपको विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि एसआई मात्रक से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो एक एक प्रश्न को आप लोग क्लियर करते चलिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। चाहे आप 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठे या 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहां उस पदार्थ को पूछ रहा है जिसको लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयुक्त यानी यूज नहीं किया जाता है। तो याद रखना है कि लेंस बनाने में आपको मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर पूछा जाए कि किस चीज का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, तो इनमें से कोई ऑप्शन, जल, कांच, प्लास्टिक कोई भी हो उसे सही कर देना है। लेकिन यहां पूछा गया है कि नहीं होता है, इस बात पर ध्यान देना है। तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 1 HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। तो 1 HP बराबर होता है, याद रखना है कि 1 HP जो है आपका 746 वाट के बराबर होता है। कितना, 746 W यानी वाट के बराबर होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको नंबर वाले प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न की, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। याद रखना है, बिल्कुल इस बात को आप नोट करके रखिएगा कि विद्युत धारा जो चैप्टर है उससे एक एसआई मात्रक वाला प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो अगले प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति किस प्रकार से होती है। याद रखना है कि धातुओं की
प्रतिकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है। अगर वही आ धातु के पूछा जाए तो विद्युत ऋणात्मक याद रखना है। तो ये डिफरेंस वाली बात होती है, तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आप लोग फंस जाते हैं। तो क्लियर करते चलना है। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, याद रखना है कि 78 होगा। 78 यानी इससे ज्ञात करके बताया जाता है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में चेंज नहीं किया जाता है। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है। ऑप्शन बी यानी विद्युत का सुचालक होता है, जिससे विद्युत का चालन किया जाता है, वह विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो याद रखना है कि विद्युत का सुचालक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। यदि अभी तक आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी आपके जैसे मैट्रिक एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर ले। तो 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। देखिए क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, याद रखना है कि CH3Cl जो है आपका क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ठीक है, याद करके रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, याद रखना है, जिसका पूरा नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। याद रखना है कि विजातीय पदार्थ जो पूछा रहा है पदार्थ कौन है, तो ऑप्शन डी अर्थात नमक जो है बिल्कुल आपका विजातीय पदार्थ है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक का सिद्धांत दिया गया है। यहां पूछा जा रहा है कि अष्टक का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो याद रखना है कि न्यूलैंडस के द्वारा अष्टक का सिद्धांत दिया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर, करेक्ट उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न की क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। याद रखना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, यानी ग्रीन होता है। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने जा रहा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जरूर जाइए और इस YouTube चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समजात अंगों का उदाहरण है, याद रखना है कि समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ तथा कूदे का अग्रपाद होता है, यानी कूदे का अग्रपाद। अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। याद रखना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो यह छोटी आंत होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, छोटी आंत होता है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो याद रखना है कि एक लिंगी पुष्प पपीता होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अपघटक का उदाहरण है। याद रखना है कि अपघटक का उदाहरण कवक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, अपघटक का उदाहरण कवक होता है। अगली प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 12 वर्ष के उम्र में मानव जनन का अंग जो होता है वह परिपक्व भी हो जाता है एवं क्रियाशील भी हो जाता है। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। याद रखना है कि जनित्र कहा जाता है, जिससे विद्युत धारा उपयुक्त यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन में बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। याद रखना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है। याद रखना है कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आने वाले हैं 2025 बोर्ड परीक्षा में, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का चाल होता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न की लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। याद रखना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है। अगली प्रश्न 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है,
हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहां होता है? तो एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 29वां प्रश्न की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम अर्थात Na होता है। याद रखना है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम अर्थात Na होता है। 30 नंबर प्रश्न में दिया है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है। तो एल्केन पूछा जाता तो CnH2n+2 होता, लेकिन एल्कीन पूछा गया तो CnH2n होगा। अगली प्रश्न देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। 1 पीएम का मतलब पिकोमीटर होता है, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 के पावर -12 मीटर के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में नॉर युग्मक कौन है? तो याद रखना है कि नॉर युग्मक ऑप्शन ए अर्थात शुक्राणु जो होते हैं नॉर युग्मक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 33वां प्रश्न, बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, या 10 मिनट का वीडियो आपको 40 अंक दिला देगा। तो दिया है कि जिबरेलिन क्या होता है? याद रखना है कि जिबरेलिन एक हार्मोन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 34वां प्रश्न की पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होती है। याद रखना है कि पादप में जो है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात भोजन के संवहन के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगली प्रश्न 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? याद रखना है कि 35वां प्रश्न का सही उत्तर एब्सिसिक यानी डी, पत्तियों का मुरझाना जो है एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। अगली प्रश्न 36वां प्रश्न की दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को 36 का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सिनेप्स कहा जाता है। याद रखना है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अगली प्रश्न 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। याद रखना है कि यह ईस्ट में होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 38वां प्रश्न की प्रकाश की किरण गमन करती है। याद रखना है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा यानी सरल रेखा में गमन करती है, तो यहाँ आपका सीधी रेखा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि हजामत के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण होते हैं। तो याद रखिए कि हजामत या दाढ़ी के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 40वां प्रश्न की सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। याद रखना है कि सर्च लाइट का परिवर्तक सतह जो होता है वह अवतल दर्पण का होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार इस वीडियो में 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, और एक कमेंट करके बताइए कि इस तरह के वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए अगली